दोस्तों आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है क्योंकि आज हमारी ब्लैक बुक की सीरीज खत्म होने वाली है। ये लास्ट क्लास है ब्लैक बुक की। और देखो हमने कहां से स्टार्ट किया था। आज 54 क्लास है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको बोलते हैं जज्बा। और एक बार सबके सब जिन्होंने अभी तक पहली क्लास से और आखिरी क्लास देखी है सबके लिए क्लैपिंग करो आप सब अपने लिए। तुमने बहुत बड़ी चीज अचीव की है। और इस सीरीज के बाद ये मैं गारंटी देता हूं कि सिनोनिम एंटोनिम में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सिनोनिम है वही हमारे एंटोनिम भी बनते हैं। और अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया होगा। तो ये सीरीज इनक्रेडिबल है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो पूरी की पूरी सीरीज देखो, पूरी की पूरी क्लासेस देखो और इस क्लास को सेव कर दो, प्लेलिस्ट को सेव कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस क्लास के एंड पे तो मुझे कमेंट करके बताना कि अगली सीरीज किस पे लेके आनी है। तो बहुत ही खुश हूं मैं और मुझे भी पता है जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो पहला अब वर्ड स्टार्ट करते हैं। जितने वर्ड बचे हैं आज की क्लास में पूरे मैं तुम्हें करवा दूंगा। पहला वर्ड है विनल। विनल मतलब होता है भ्रष्टाचारी, करप्शन। अब करप्शन को तो सब जानते ही हैं, भ्रष्टाचार इतना इंडिया में फैला ही है और एससीसी में तो अभी हम देख ही रहे हैं। तो करप्शन तो सबको पता है, करप्ट होना मतलब भ्रष्ट होना। अब इसके लिए है विनल। देखो विनल को याद रखो, एक तो बिना नल और एक होता है विनल। देखो हमने विनल को पढ़ा है नल एंड वाइड, तुमने पढ़ा होगा। एक देखो दो टेक्निक है, दोनों टेक्निक से याद करवाता हूं। विनल को एक तो है नल, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मतलब होता है खारिज कर देना वो चीज जो बिल्कुल शून्य हो। देखो विनल तो नल मतलब होता है वो चीज जो शून्य है। अब जिसके पास बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है, रुपए पैसा कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो वही आदमी तो फिर भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे याद रखो विनल। तो विनल हमारे पास कुछ नहीं है, तो जिनके पास कुछ नहीं होता है वही भ्रष्टाचार करते हैं, वही पैसे के पीछे पड़ते हैं। तो एक तो तुम विनल से ऐसा देखो कि विनल हमारे पास कुछ नहीं है तो इसलिए हमने भ्रष्टाचारी स्टार्ट कर दी। और दूसरी बात है विनल को ऐसे को बिना नल, बिना नल के। तो तुम्हें पता होगा अभी नल जल योजना बनी थी तो उसमें बड़ा ही भ्रष्टाचार हुआ। तो विनल को ऐसे को बिना नल के। अभी जो जितने भी जल नल योजना बन रही थी उसमें तुम्हें पता है बिहार में भी बड़ा करप्शन हुआ, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और ऐसे भी याद रखो कि हम गांव में आज भी बिना नल के रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके वजह है करप्शन। सारे रुपए तो नेताओं ने खा दिए और बाद में हमें कुछ बचा ही नहीं। तो बिना नल के विनल, तो बिना नल के लोग रह रहे हैं किस कारण? केवल और केवल करप्शन के कारण। तो तुम दो तरीके से इसको याद रख सकते हो, मैं तुम्हें दोनों तरीके से याद करवा दूंगा। देखो तुरंत याद हो गया है। अब नेक्स्ट है वेनिरेबल। वेनिरेबल मतलब होता है जब किसी का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एस्टीम करते हैं। अब एस्टीम को मैं तुम्हें याद करवाता हूं। एस्टीम को ऐसे याद रखो, इस टीम जो इंडिया की क्रिकेट टीम है तो एस टीम क्या देखो, इस टीम का, इस क्रिकेट टीम का हमें सम्मान करना चाहिए। जो अपनी क्रिकेट टीम है एस टीम, इस क्रिकेट टीम का हमको सम्मान करना चाहिए। तो एस टीम मतलब होता है सम्मान करना, किसी का रिगार्ड करना। और वेनरेबल को ऐसे को वानर, वेनरेबल क्या देखो वानर। तो इंडिया में हम सब के सब वानर का सम्मान करते हैं क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि वो हनुमान जी के ही साथी हैं। तो वेनरेबल वानर से याद रखो कि वानर का हम सम्मान करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया हनुमान जी के ही सब साथी हैं, तो वानरों का सम्मान होता है। और वेनरेबल से बना है वेनिरेट, सेम वही है वेनिरेट कि जानवरों का सम्मान करना, वानरों का सम्मान करना। तो वेनिरेट वेनरेबल सेम वही है। वानरों का हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे हनुमान जी के ही साथी हैं। और रिस्पेक्ट उन्हीं की हम सम्मान करते हैं। रिस्पेक्ट तो सबको आता है। अब आता है रेवर। रेवर को मैंने याद करवाया था रिवर से कि इंडिया में हम सब के सब रिवर्स का बड़ा सम्मान करते हैं। तभी तो रिवर्स का नाम हमने भगवान के नाम पे लिखा रखा है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गंगा। तो हम सब रिवर्स का सम्मान करते हैं। तो रिवर को याद रखो रिवर, तो रिवर का हम इंडिया में सम्मान करते हैं। ये चीज भी मैंने तुम्हें पहले याद करवाई थी। देखो सारे के सारे वर्ड्स याद करवा दूंगा। अब है वेंचर। वेंचर मतलब होता है कोई खतरा, कोई जोखिम भरा काम करना, कोई जोखिम उठाना, कोई अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, किसी खतरनाक काम को करने की अंडरटेकिंग। जिसको कोई नहीं कर रहा है उसको तुमने अंडरटेक कर लिया, मतलब तुमने वो काम को कर दिया, उसी को बोलते हैं वेंचर। अब वेंचर को याद रखो एडवेंचर से। वेंचर को याद रखो एडवेंचर। तो एडवेंचर कौन करता है? कैसा आदमी एडवेंचर करता है? एडवेंचर करना मतलब क्या होता है? जोखिम भरा काम करना। हम बोलते हैं मैं एक एडवेंचर में जा रहा हूं, मतलब मैं एक जोखिम भरे काम में जा रहा हूं। अब कोई घर में बैठा है तो उसमें क्या ही एडवेंचर है, लेकिन जब कोई घर से बाहर निकलेगा और जोखिम भरा काम करेगा तो उसी को तो हम बोलेंगे भाई एडवेंचर क्या है। तो एडवेंचर वेंचर इस दोनों का मतलब होता है जोखिम उठाना। देखो ऐसे तुम याद रख लो। अब आता है वेरेशियस। वेरेशियस मतलब होता है एकदम सही, जो एब्सोल्युटली राइट हो, जो बिल्कुल करेक्ट हो, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो एक्यूरेट मतलब तो सबको पता है जो बिल्कुल सटीक होता है, प्रिसाइज होता है। उसी के लिए जो नया वर्ड है वो है वेरेशियस। अब वेरेशियस को ऐसे याद रखो वीरा से। वेरेशियस को याद रखो वीरा। तुमने मूवी देखी होगी वीर मूवी सलमान खान की, तो उसमें जो सलमान खान के पिता होते हैं मिथुन, जो उनके दादा भी, जिनको दादा बोलते हैं, तो मिथुन क्या बोलते हैं सलमान खान को? सलमान खान का नाम होता है वीरा। तो मिथुन बोलते हैं कि वीरा जो भी डिसीजन लेगा अंग्रेजों से लड़ने का वो एकदम सही लेगा।
तो वेराशियस को देखो वीरा से, तो वीरा एकदम सही डिसीजन लेगा। तो मिथुन भी तो यही कहते हैं मूवी में कि जो वीरा है, वीर है, ये जो हमारे सलमान खान है, वो एकदम सही डिसीजन लेगा जो भी डिसीजन लेगा। तो वेराशियस मतलब होता है बिल्कुल एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही। देखो तुरंत याद कर दिया। अब आता है वर्बैटिम। वर्बैटिम मतलब होता है बोलना। वर्बैटिम मतलब होता है बोलना, शब्द प्रति शब्द। जब तुम ठीक वैसा ही बोलते हो, जो जैसा किसी ने लिखा है, जैसा किसी ने कहा है, सेम वैसे ही बोलते हो, तो उसी को बोलते हैं वर्बैटिम। एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसा किसी ने बोला या जैसे कोई बुक में लिखा है, जब तुम उसको वैसा ही बोलते हो, उसी को वर्बैटिम कहते हैं। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ईजी है। देखो कैसे याद रखेंगे। देखो वर्बैटिम बना है वर्बल से। देखो वर्बल मतलब होता है बोलना, असली में ये वर्बैटिम बना है वर्बोज। वर्बोज वर्ड्स का मतलब होता है बोलना। और तुम एक तो रूट वर्ड से भी याद रख सकते हो, वर्बैटिम बना है वर्बोज। वर्बोज मतलब होता है बोलना। दूसरी बात है वर्बैटिम बना है वर्बल, और वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब होता है बोलना, तो वर्बल मतलब होता है बोलना। तो जब तुम एज इट इज किसी बात को बोलते हो एग्जैक्टली, उसी को बोलते हैं वर्बल और उसी को बोलते हैं वर्बैटिम। तुरंत याद हो गया। वर्बैटिम बना है वर्बल से, वर्बल मतलब होता है बोलना, वर्बल कम्युनिकेशंस। तो जब तुम एज इट इज किसी चीज को बोलते हो, उसी को बोलते हैं वर्बैटिम। बस देखो तुरंत याद हो गया। याद है, आ रहा है ना मजा? पहले यहां तक बताओ, सबके सब बच्चे कमेंट करके बताओ कि सर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे ही हम डेली की डेली पढ़ते रहेंगे। अब आता है वर्सिमिलिट्यूड। देखो वर्सिमिलिट्यूड, वर्सिमिलिट्यूड मतलब होता है सत्य का आभास होना, ऑथेंटिसिटी होना। मतलब जिसमें प्रामाणिकता होती है, जो सच होता है, जो बिल्कुल करेक्ट होता है, उसी को बोलते हैं ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक तो सबको पता है, जो ऑथेंटिक हो, जो जेन्युइन हो, मतलब जो 100% हो, जो बिल्कुल असली हो, उसी को बोलते हैं वर्सिमिलिट्यूड। अब वर्सिमिलिट्यूड को देखो कैसे याद रखा है। वर्सिमिलिट्यूड को रखा है, देखो वर्षा मिली, वर्षा मिली, तो वर्षा मुझसे मिली क्योंकि मैं एक ऑथेंटिक लड़का हूं, ऐसे याद रखो। वर्सिमिलिट्यूड, तो वर्षा मेरे से मिली, वर्षा मेरे से मिली क्योंकि मैं एक ऑथेंटिक लड़का हूं, ऐसा कोई सड़क छाप नहीं हो। तो वर्षा मेरे से क्यों मिली? देखो वर्सिमिलिट्यूड, वर्षा मेरे से मिली क्योंकि मैं एक ऑथेंटिक लड़का हूं। तो वर्सिमिलिट्यूड मतलब होता है ऑथेंटिक, जो प्रमाणित हो। अब वर्सेटाइल, देखो वर्षा से याद करवाऊंगा। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब होता है जो बहुत कामों में माहिर होता है, जिस जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मतलब तुम उसको कुछ भी दे दोगे, कुछ भी काम कर लेगा। डांस भी अच्छा करता है, पढ़ाई भी अच्छा करता है, रिलेशनशिप्स को भी अच्छा मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे तुमने सुना होगा ये सोनू निगम, सोनू निगम बहुत वर्सेटाइल सिंगर है, मतलब हर तरीके का गाना गाते हैं। जैसे तुम देखते होंगे कि भाई हमारे जो रणवीर सिंह है वो बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, मतलब किसी भी फॉर्म का दे दो वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उसी हिसाब से बोल देंगे। तो वर्सेटाइल तो सबको पता है, जो अलग अलग काम कर दें। दूसरी बात है वर्सेटाइल को रखो वर्सा टैलेंटेड, वर्सेटाइल को रखो वर्सा टैलेंटेड। तो वर्षा बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, कोई भी काम वो कर लेती है। तो देखो वर्सेटाइल को हमने दो तरीके से याद रखा, वर्षा से ही, वर्षा लड़की से हमने दो चीजें याद रखी। एक तो वर्सिमिलिट्यूड कि वर्षा मेरे से मिली क्योंकि मैं ऑथेंटिक हूं, और जो वर्षा मेरे से मिली है वो वर्षा कैसी है? बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, फ्लेक्सिबल है। तो देखो एक ही शॉर्ट ट्रिक से दो चीजें याद करवा दी कि वर्सिमिलिट्यूड, वर्षा मेरे से मिली क्योंकि मैं एक ऑथेंटिक लड़का हूं, और वर्षा जो है जो मेरे से मिलने आई वो कैसी है? बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वर्सेटाइल है, मतलब अलग अलग चीजें कर लेती है, फ्लेक्सिबल है। तो एक ही टेक्निक से दोनों चीजों पे हमने निशाना लगा दिया, एक तीर से दो निशाने कर दिए। मजा आ गया ना? अब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सबको पता है अपराइट, जो ऊपर की तरफ हो, लंबवत। देखो वर्टिकल मतलब होता है ऊपर की तरफ। अपराइट, देखो अपराइट कैसे होगा? अप, ऊपर की तरफ। जैसे प्लेयर्स अपने वर्टिकल जंप नापते हैं, ऊपर वाली कि जमीन से कितने ऊपर है, तो वर्टिकल मतलब होता है ऊपर, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है जो जमीन की तरफ बिल्कुल लेटा हो, सीध। तो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल जंप, जैसे हॉरिजॉन्टल जंप मारते हैं कि भाई यहां से कितनी दूर कोई कूद सकता है, हॉरिजॉन्टल। और एक होता है वर्टिकल हाई जंप, जिसको बोलते हैं अप, ऊपर की तरफ तुम कितना उछल सकते हो। तो वर्टिकल उसी को बोलते हैं वर्टिकल जंप। जैसे प्लेयर्स अपने वर्टिकल जंप नापते हैं, भाई कितने ऊंचा तक कोई छू सकता है, उसी को अपराइट बोलते हैं। अप मतलब ऊपर की तरफ। तो तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा, देखो कितना इजी है। तो वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आगे की तरफ। आता वाइबल, वाइबल मतलब होता है जो करने योग्य हो, वो काम जो डुएबल हो, जो करने योग्य हो, जो वर्केबल हो, मतलब जिसको किया जा सकता है। वर्केबल बोलो या डुएबल बोलो या वाइएबल बोलो, या इसी को फीसेबल बोलते हैं, मतलब वो काम जो करने योग्य होता है। और वाइएबल को ऐसे हो भाईएबल, वाइएबल भाईएबल, तो भाई ये काम करने योग्य है, भाई वो काम करने योग्य है। तो देखो वाइएबल भाईएबल, तो भाई ये काम करने योग्य है, करना चाहिए इसको, ऐसे याद रखो। तो वाइएबल भाईएबल कि भाई ये काम करने योग्य है, देखो तुरंत याद हो जाएगा। अब आता है वाई, वाई मतलब होता है स्पर्धा करना, किसी से कॉम्पीट करना। अब कॉम्पीट तो मैंने पहले भी याद करवाया है, कॉम्पीट मतलब होता है किसी से कॉम्पिटिशन करना, स्पर्धा करना कि भाई तू तेज है कि मैं तेज हूं।
अभी तुम्हें पता ही है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें तो सभी के सभी एक दूसरे से स्पर्धा ही कर रहे हैं कि कौन आगे है, किसका एग्जाम निकलेगा। तो कॉम्पीट तो बना है कॉम्पिटिशन से, कि कंपटीशन करना कि कौन आगे है। अब वाई को ऐसे याद रखो, वाई को कि वाई आर यू ऑलवेज कम्पीट विद मी। वाई को याद रखो, वाई आर यू ऑलवेज कम्पीट विद मी, तुम क्यों मेरे से हमेशा स्पर्धा करते रहते हो। तो वाई को ऐसा याद रखो, वाई आर यू ऑलवेज कम्पीट विद मी, दोनों के दोनों वर्ड याद हो जाएंगे कि तुम मेरे से क्यों हमेशा स्पर्धा करते रहते हो। मेरे साथ बोलो, वाई आर यू ऑलवेज कम्पीट विद मी। और वाई से ऐसा देखो, वाई मतलब स्पर्धा करना। देखो जैसे कि ये दोनों के दोनों स्पर्धा कर रहे हैं, अब तुम बताओ कौन जीतेगा, एक्सपीरियंस जीतेगा या नया नया जोश जीतेगा। कमेंट करके सबके सब मुझे बताओ कौन जीतेगा, क्या लगता है, जोश या एक्सपीरियंस। अब देखो तुम्हें इसका आंसर पता होगा कौन जीतेगा। अब आता है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है जब तुम किसी चीज को साबित कर देते हो और तुम फ्री हो जाते हो। जैसे मान लो किसी ने तुम पे कोई आरोप लगाया और तुमने उस आरोप को गलत साबित कर दिया और अब तुम फ्री हो गए, अब तुम लिबरेट हो गए, तुमने जस्टिफाई कर दिया, उसको साबित सही कर दिया, एक्सोनरेट हो गए, अब तुम फ्री हो गए। एक्सोनरेट को हमने पहले भी याद किया था, मतलब हमने अपने एक्स को अब फ्री कर दिया अपनी लाइफ से। तो एक्सोनरेट मतलब होता है फ्री कर देना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, उसी को यूज करते हैं विंडिकेट। अब देखो विंडिकेट को ऐसे याद रखो, विन द केस, विंडिकेट विन द केस, तो हम केस को जीत गए और अब हम फ्री हो गए, मतलब अपने को हमने सही जस्टिफाई कर दिया कि हम सही थे, हमने अपने को सही साबित कर दिया। तो कैसे लिखेंगे, विंडिकेट, तो विन द केस, हमने केस जीत के अपने को सही साबित कर दिया, तो साबित करना इसी को बोलते हैं जस्टिफाई करना। और एक्सोनरेट मतलब होता है, मतलब हम छूट गए, अपने एक्स को हमने छोड़ दिया, ऐसे याद रखो। अच्छा अब है विंडिक्टिव। देखो वो था विंडिकेट, विन द केस, और ये विंडिक्टिव, किसी से बदला लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बात बहुत इजी है। एक तो है हमारा विंडिकेट, विन द केस, इसका मतलब है साबित करना, और दूसरा है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, एवेंजफुल, ये हमने सारे के सारे वर्ड मैंने पहले बताए भी हैं। एवेंजफुल, एवेंज और रिवेंज दोनों का मतलब होता है बदला लेना। एक और भी याद करा था, रिटेलिएट, बदला लेना, स्पाइटफुल, बदला लेना, ये सब तो हमने पहले किए हैं। अब आता है विंडिक्टिव। देखो विंडिक्टिव को ऐसा देखो, विन एडिक्टिव, विंडिक्टिव, विन एडिक्टिव, तो जीतने का किसी को जब एडिक्शन चढ़ जाता है, लत लग जाती है, तो ऐसे याद रखो कि जिसको जीतने की लत हो, देखो विंडिक्टिव तो विन एडिक्टेड, तो जिसको जीतने की लत होती है, मान लो अगर किसी ने उसको हरा दिया तो फिर वो पक्का बदला लेता है। भाई तुमने देखा होगा मूवीज में तो ऐसे ही होता है, वो जिसको जीतने के बाद लत होती है, एडिक्शन होता है, अगर उसको किसी ने हरा दिया गलती से तो फिर वही बदला लेता है, क्योंकि उसको जीतने की लत है, अब उसको हरा दिया, अब वो बदला लेगा। तो विंडिक्टिव, विन एडिक्टिव, तो जो विन जीतने का एडिक्शन जिसको होता है, एडिक्टिव जो होता है, अगर उसको किसी ने हरा दिया तो फिर वो बदला लेता है, प्रतिशोध लेता है। जैसे तुमने बाहुबली देखी, बाहुबली 2 में जो बाहुबली का बेटा होता है शिवा, वो अपने बाप का बदला लेता है, देखो, तो बदला लेना इसको बोलते हैं। और तुमने सबने देखी होगी बाहुबली मूवी, तो भैया मूवीज तो किससे बनती है, भैया बदले में ही बनती है, 80% बदले में और 20% अपने प्यार प्रेम में। वैसे भी सैयारा मूवी बड़ी चल रही है आजकल, छपरी लोग देख रहे हैं। अच्छा अब आता है वायलेशन। वायलेशन मतलब किसी भी कानून को जब तुम तोड़ते हो, किसी भी नियम को तुम तोड़ते हो, उसका उल्लंघन करते हो, उसी को बोलते हैं वायलेशन। तो उल्लंघन करना किसी भी नियम का, उसी को वायलेशन भी बोलते हैं, उसी को ब्रीच भी बोलते हैं, उसी को इन्फ्रिंज भी बोलते हैं, उसी को फ्लाउट भी बोलते हैं। इन सब का मतलब होता है जब तुम किसी भी कानून का उल्लंघन करते हो। वैसे तो बहुत ही इजी वर्ड है, लेकिन फिर भी याद करवा रहा हूं। देखो ब्रीच को तुमने ऐसे याद रखा था, ब्रीच कि उसने सरकारी संपत्ति को बेच कर खा दिया, क्या कर दिया उसने, वायलेट कर दिया। तो ब्रीच को था बेच कर, तो उसने सरकारी संपत्ति को बेचकर वायलेट कर दिया, ऐसे याद रखा था हमने कि उसने सरकारी संपत्ति को बेचकर वायलेशन कर दिया। देखो अब इसको पुलिस पकड़ रही है कि भैया तूने सरकारी संपत्ति, अबे तेरी संपत्ति थोड़ी थी, सरकार की थी, तूने इसको बेच दिया। तो ब्रीच को या तो बेच दिया, तो उसने सरकारी संपत्ति को बेचकर वायलेशन कर दिया, मतलब उल्लंघन कर दिया सरकार का, और अब सरकार ने उसको पकड़ लिया। तो तुरंत तुम्हें दोनों की दोनों चीजें याद हो जाएगी। अब आता है वर्चुसो। वर्चुसो मतलब होता है जो कलाकार होते हैं, जो एस होते हैं। एस मतलब होता है किसी भी चीज में विजय पाना। अगर तुम पे हुक्म का इक्का होगा, एस, अगर तुम पे हुक्म का इक्का होगा तो तुम किसी भी चीज में विजय पालोगे। तो एस मतलब होता है किसी भी चीज में अचीवमेंट हासिल करना। ये तो सबको आता ही है, पहले भी याद करवाया है। अब आता है वर्चुसो। वर्चुसो का मतलब होता है कलाकार, जो कलाकार होते हैं। अब वर्चुसो को ऐसा हो, वर्चस्व। वर्चस्व को याद रखो, वर्चस्व, कि एक कलाकार का वर्चस्व दुनिया में चारों ओर फैल जाता है। एक कलाकार का वर्चस्व पूरी दुनिया में चारों ओर फैल जाता है। तो वर्चस्व मतलब होता है कलाकार, कि एक कलाकार का वर्चस्व चारों ओर दुनिया में फैल जाता है। जैसे शाहरुख खान है, केवल इंडिया में नहीं, ये बहुत ही बड़े कलाकार है हमारे यहाँ के, केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं, इनके नाम का भैया लोहा चलता है। तो याद रखना, एक जो कलाकार होता है
उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल जाता है। और तुम लोग भी कलाकार हो, तुम लोग भी हो, तुम्हारा पूरी दुनिया में फैलेगा। बस वही बात है, मेहनत करते रहो, देखो तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी। तो अब आता है विसरल। विसरल मतलब होता है जो शारीरिक हो, जो बॉडी से संबंधित होता है, शारीरिक होता है, बॉडीली मतलब हमारी बॉडी से संबंधित शारीरिक हो। अब विसरल को देखो, विसरल वैसे तो तुमने सुना भी होगा, बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा, विसरल फैट्स हमारी बॉडी में होते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो विसरल को देखो सीरियल, विसरल सीरियल, तो सीरियल खाने से हमारी बॉडी बनती है। भाई सीरियल मतलब होता है जो दाल हो, पल्सेस हो, तो सीरियल खाने से हमारी बॉडी बनती है। तो विसरल क्या देखो सीरियल, सीरियल मतलब होता है सीरियल खाने से बॉडी बनती है, तो बॉडीली। विसरल मतलब होता है बॉडीली, शारीरिक। अब देखो ऐसी बॉडी बनानी है तो मोमोज नहीं खाने हैं, दाल खानी है। समझ पा रहा है कुछ की नहीं, बस मोमोज पेल दो। अब आता है विजिबल। विजिबल मतलब होता है जो स्पष्ट तौर पर हमको दिखाई देता है। जैसे हम बोलेंगे भैया ये चीज बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। विजिबल मतलब होता है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, और इसका अपोजिट इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। जैसे मिस्टर इंडिया था, वो इनविजिबल हो जाता था वो। तो इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, विजिबल मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे, दृश्य हो। अभी तो सबको पता है, इसी के लिए जो वर्ड है एपेरेंट। देखो एपेरेंट को मैंने ऐसे याद करवाया है कि आपके पेरेंट्स, एपेरेंट, आपके पेरेंट्स आपको क्लियरली सब कुछ बोल देते हैं। देखो भाई पेरेंट्स एक ऐसे हैं जो क्लियरली कुछ भी होता है बोल देते हैं। वो और लोगों की तरह नहीं है कि जो तुम्हारी ऊपर से तो तारीफ करें लेकिन अंदर से तुम्हें गालियां दे, और तब तुम्हें हिचकी आती है और तुम सोचते कोई याद कर रहा है। अरे याद नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है कोई, मजाक कर रहा हूं। तो अपेरेंट को ऐसा को आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ क्लियरली बोल देते हैं। अगर आप अच्छी काम करोगे तो वो भी बोलेंगे, और अगर गलत काम करोगे तो वो भी क्लियरली मुंह में बोल देंगे। तो अपेरेंट को याद रखो, आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको क्लियरली कुछ भी बोल देते हैं। तो अपेरेंट मतलब होता है क्लियर, विजिबल। अब नेक्स्ट है विवैशियस। विवैशियस मतलब होता है जिसमें बहुत ही जोश हो, जिसमें लिवली हो। देखो लिवली तो सबको पता है, जो जीवित हो, और जीवित प्राणी में जान होती है, जोश होता है। जो मर गया तो वो तो मर ही गया। तो तभी तो बोलता हूं जिसमें जोश नहीं है, इसका मतलब वो मरे हुए इंसान के समान ही है। और असली इंसान जीता हुआ वही है जिसमें जोश है, इसलिए उसको बोलते हैं लिवली, मतलब जो जीवित है अभी, जिसमें जोश है, जोशपूर्ण है। इसलिए अपना जोश सबके सब कमेंट में दिखाओ, और एक बार लिखो जल्दी से, सबके सब लिखो यस सर वी आर लिवली। एक बार लिखो सबके सब यस सर वी आर लिवली, सबके सब लिखो। हाँ, तो लिवली मतलब होता है जो जिंदा है, जिसमें जोश है। उससे कहते हैं विवैशियस। अब याद रखना, ध्यान से सुनो, विव वर्ड का मतलब होता है लाइफ। विव वर्ड का मतलब होता है लाइफ, इसी से बनता है विवैशियस, लिवली, बहुत सारे वर्ड। तो विवैशियस में आता है विव, विव का मतलब होता है लाइव। ये तो मैंने तुम्हें रूट वर्ड बता दिया है, लेकिन अब ट्रिक जाननी है तो ट्रिक के लिए ऐसे याद रखो, विवैशियस को वाइवा, कि जब भी तुम्हारा वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें तुम्हें थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है, उसमें तुम्हें थोड़ा एक्टिव और लिवली रहना पड़ता है। तुमने देखा होगा विवैशियस को, ऐसा को वाइवा, कि जब भी तुम्हारा वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें तुम्हें थोड़ा एक्टिव और लिवली दिखाना पड़ता है, रहना पड़ता है। तभी तो इंटरव्यू को लगेगा कि भाई जिससे बातचीत कर रहे हैं वो, हाँ वो थोड़ा जोश में है, वो थोड़ा लाइवली है, थोड़ा एक्टिव है। तो विवैशियस को याद रखो वाइवा, कि वाइवा में हम बड़े ही जोशपूर्ण तरीके से रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लिवली रहते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। अब आता है वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है जो भी हम ऑक्यूपेशन करते हैं, जो भी पेशा करते हैं। ऑक्यूपेशन तो सबको पता है, जो भी हम काम करते हैं, जैसे मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो ऑक्यूपेशन मतलब होता है क्या वो काम करते हैं, उसका पेशा, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। उसी के लिए यूज होता है वोकेशन। अब वोकेशन को ऐसे याद रखो, एक तो वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं जिसमें तुम्हें तुम्हारे पेशे के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी कभी किया होगा वोकेशनल कॉलेजेस के लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो नहीं जानते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। देखो कैसे बनाई है, ऐसे याद रखो, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, ऑक्यूपेशन से मुझे अब वैकेशन चाहिए, मुझे अपनी ड्यूटी से, ऑक्यूपेशन से अब वैकेशन चाहिए। वैकेशन मतलब छुट्टी, तो वैकेशन का देखो वोकेशन, वैकेशन वोकेशन। तो अब मुझे अपनी ऑक्यूपेशन से वैकेशन चाहिए। जैसे बहुत बार जैसे हम ड्यूटी करते करते थक जाते हैं, तो फिर हमको छुट्टी भी तो चाहिए होती है, और छुट्टी लेनी भी चाहिए। इसलिए हमेशा संडे की छुट्टी रखी जाती है, ताकि आदमी को कम से कम एक दिन तो रेस्ट मिले। और यहाँ तो उल्टा हिसाब चल रहा है, बच्चे संडे को पढ़ते होंगे तुम लोग, और बाकी 6 के 6 दिन मौज मारते होंगे। अरे ऐसा नहीं करना है, 6 दिन पढ़ना है दबा के, और फिर एक दिन रेस्ट लेना है। और मैं तो बोल रहा हूँ जब तक जॉब नहीं लगी तब तक क्या ही रेस्ट है। तो ऑक्यूपेशन से हमें अब थोड़ा वैकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो वैकेशन से याद रखो वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है ऑक्यूपेशन, वोकेशन ऑक्यूपेशन, तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे तुम देख ही रहे होंगे, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, भाई ये सब क्वालिटी तो एक ही इंसान में है। अब आगे आता है वाइड। वाइड मतलब होता है जो गैप होता है बीच में, जो बीच में कोई रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, उसी को बोलते हैं वाइड। नल एंड वाइड अभी हमने पढ़ाई था, नल एंड वाइड मतलब जो गैप होता है बीच में। नल एंड वाइड से इसको याद रखो, जैसे ये और बीच में गैप है, और इस गैप को कौन भरेगा, तुम्हारी जॉब भरेगी। जैसे अभी तुम यहाँ हो और सक्सेस यहाँ है, और बीच में गैप है, इस गैप को तुम्हारी जॉब भरेगी, और जॉब आएगी तुम्हारी मेहनत से। तो मेहनत करो,
जब जैसे ये गैप पूरा होगा भाई तुम्हें सब सक्सेस मिल जाएगी। तो वाइड का मतलब होता है जो गैप होता है, बीच में रिक्त होता है। नल एंड वाइड हमने पढ़ा है, मतलब गैप होता है खाली, रिक्त स्थान। अतः वोरेशियस, एक था विवेशियस, विवेशियस मतलब होता है जो लिवली हो, और एक था वोरेशियस, वोरेशियस मतलब होता है जो बिल्कुल पागल हो चुका हो, पैसे के पीछे, लालची, ग्रीडी इंसान। अब ग्रीडी तो सबको पता है, मैंने बार बार बोला है, महात्मा गांधी ने एक बात कही है क्या, नेचर कैन फुलफिल योर नीड्स बट कांट फुलफिल योर ग्रीड। नेचर तुम्हारी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन ये जो तुम्हारा लालच है उसको कभी पूरा नहीं कर सकती। दुनिया की पूरी संपत्ति तुम मिला भी दो, लेकिन तुम्हारे तभी भी लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। तो ग्रीड मतलब होता है जो लालची इंसान होता है, ग्रीडी। अब वोरेशियस का इसको बोरा गया है, वो वोरेशियस को याद रखो, बोरा बोरा गया है वो, तो वो पैसों के लालच में बिल्कुल बोरा गया है। तो बोरा 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 बोरा, तो बिल्कुल पैसों के लालच में बोरा गया है, तो वोरेशियस बिल्कुल बोरा गया है, वो पागल हो चुका है पैसों के पीछे। और जो पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं उनको पैसे कभी नहीं मिलते। जो मेहनत के पीछे पागल होते हैं पैसे खुद ब खुद उनके पीछे आते हैं। तो याद रखना, मेहनत बड़ी चीज है, मेहनत। अब आता है वंडर। वंडर को तो हमने पहले भी पढ़ा है, वंडर्स को याद रखो बंदर से। बंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, इसका मतलब होता है जो घुमक्कड़ हो, बस जो घूमना जिसको पसंद हो। तो वंडर बंदर, वंडर बंदर, ये हमने पहले भी बहुत बार याद कर दिया है। वेगा बाउंड जिसको बोलते हैं जो घुमक्कड़ हो, ट्रैम्प इसको बोलते हैं। तो उसको रोम, रोमिंग, व्हाई आर यू रोमिंग हियर, मतलब तुम क्यों घूम रहे हो, तो जो रूम रूम में जाके घूमता रहे उसको बोलते हैं रोमिंग। और डेविएट भी हमने पहले याद किया था, डेविएट, डेविएट मतलब होता है जब अपने पाथ से कोई चीज मुड़ जाती है, भटक जाती है। जैसे डेविएशन ऑफ लाइट हमने सुना था कि जब लाइट किसी चीज में टकराती है तो लाइट उधर से मुड़ जाती है, तो डेविएशन ऑफ लाइट से हमने सुना था। प्रिज्म में जब लाइट आती है तो डेविएट हो जाती है, इधर से उधर मुड़ जाती है। जैसे जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, लाइट उस पर पड़ रही है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर डेविएट होकर हम पे आ रही है, तो डेविएट मतलब होता है जब कोई अपने पाथ से भटक जाता है। ये तो हमने पढ़ा था, मतलब खिसकना। रोमिंग ऐसे याद रखो कि अपने जो रूम रूम से इधर से इस रूम में, उस रूम से उस रूम में घूमता रहता है, तो रोमिंग, घूमना। और वंडर को याद रखो बंदर, कि बंदर इधर से उधर घूमते रहते हैं। ट्रम्प को याद रखा था ट्रम्प से, कि डोनाल्ड ट्रम्प वोट के लिए इधर से उधर घूमते रहे। और वेगा बाउंड को भागा हुआ बंदर से याद रखा था कि भागा हुआ बंदर मतलब जो इधर से उधर घूमता रहता है। तो इन सब का मतलब होता है जो इधर से उधर टहले। और सबकी शॉर्ट ट्रिक से मैंने तुम्हें याद करवा दिया है। तो बताओ भैया ऐसे क्लासेस तुम्हें कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट है वेन। वेन मतलब होता है घटना। जैसे विनिंग मून होता है, मून दिन ब दिन घटता रहता है, तो वेन मतलब होता है घटना। ये तो सबको पता है। डिक्लाइन होना, तो डिक्लाइन मतलब तो होता है घटना। सबको पता है भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गया है, तुम्हारी स्टडी डिक्लाइन हो गई है, मतलब घट गई है या बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो डिक्लाइन मतलब होता है घटना। वेन का मतलब होता है घटना। अब वेन को याद रखो वन से, वेन का देखो वन, वन मतलब जंगल। तो जंगल अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हर जगह शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं। तो वेन को याद रखो वन, वन मतलब जंगल। तो जंगल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। देखो तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टेक्निक से मैंने तुम्हें याद करवाया है। बताओ भैया आ रहा है ना मजा? सबको आ रहा है मजा? बताओ, सबके सब कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है। बस तो अतुल सर के साथ पढ़ोगे तो भैया मजा ही आएगा। अब बताए वेस्ट्रल। वेस्ट्रल मतलब होता है जो बहुत ही खर्चीला हो, जो बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट हो, जो बहुत ज्यादा खर्चा करे। देखो स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, तो जो बहुत ही ज्यादा खर्च करे, एक्स्ट्रा वेगेंट हो, एक्स्ट्रा रुपए खर्च करे। क्या था हमने याद? लेविशली, जो बहुत ही लेविश तरीके से जिए। तो ये तो सबको पता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड मतलब जो पैसा को खर्च करे। वेस्टल, देखो वेस्टल बना है वेस्ट से, जो पैसों को वेस्ट करे। जैसे लड़कियां होती है भैया शॉपिंग में एक ही दिन में सारा पैसा उड़ा देगी। जब तुम्हारी वाइफ आएगी, शादी होगी, तो ऐसे तुम्हारे पैसे वेस्ट कर देगी, उड़ा देगी। और उनका तो चलो बनता भी है ना, 100 चीजें रहती है। लड़कों को तो क्या है, बस वही पहनना है। तो लड़कियां पैसा बड़ा ही वेस्ट करती है, इसलिए पैसा कमा लो ताकि लड़कियां वेस्ट कर सके। और वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब लड़कियां शॉपिंग करेगी तो खुश हो जाएगी, और लड़की खुश रहेगी तो फिर तुम्हें भी खुश रखेगी। सही बात है। इसलिए पैसा कमाओ ताकि लड़की फिर आराम से पैसा उड़ा सके। आता है वेल्टर। वेल्टर मतलब होता है उथल पुथल होना। वेल्टर मतलब होता है उथल पुथल होना, उसी को बोलते हैं टर्मोइल। टर्मोइल, अब देखो टर्मोइल को याद करवाता हूं। टर्मोइल को याद रखो टर्न ऑयल। टर्मोइल को देखो टर्न ऑयल। तो जब ऑयल के प्राइसेस टर्न हो जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। टर्मोइल को देखो टर्न ऑयल। तो जब ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस टर्न हो जाते हैं, पलट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम सब के सब पे उथल पुथल मच जाती है। अरे भाई क्या करें, अब बाइक में कैसे पेट्रोल घुमाएं, अब उसको कैसे घुमाएं, होता है। तो उथल पुथल हो जाती है। तो टर्मोइल को याद रखो टर्न ऑयल। तो जब ऑयल के प्राइसेस टर्न हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उथल पुथल हो जाती है। अब अच्छा नेक्स्ट है वेल्टर। वेल्टर को याद रखो वेल, वेल मतलब होता कुआं, वेल, और टर को याद रखो तार, वेल और तार। तो मान लो कोई आदमी है, कोई बच्चा है, वो वेल में गिर गया, कुएं में गिर गया। अब सब उथल पुथल मच गई। अरे भाई कैसे करें, क्या करें, कैसे बचाएं? तो तब एक ने अंदर तार डाली,
वायर डाली और उस रस्सी से उसको बचाया। तो वेल्टर, तो वेल और तार, तो कोई वेल में गिर गया, कुएं में गिर गया, तो सबके मन में उथल पुथल मच गई, अरे क्या करें, कैसे बचाएं। तो तब हमने वहां पे तार डाली, रस्सी डाली और तब उसको बचाया। तो वेल्टर मतलब होता है उथल पुथल, कि पहले उथल पुथल मच गई और फिर हमने रस्सी डाल के उसको बचा दिया। तो वेल्टर, तो वेल और तार, ऐसे याद रखो, तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी। देखो ऐसी ऐसी टेक्निक मैंने बनाई है। आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा और आई होप तुम्हें याद हो गई होगी चीजें। आ रहा है ना मजा, बताओ सबको। बस अब आता है वाइन। वाइन, WHINE, वाइन। और वाइन मतलब होता है करहाना या शिकायत करना, ये इसी को बोलते हैं ग्राइप। ग्राइप, अब देखो शिकायत करने को ऐसा देखो कि लड़का वाइन पी के आया, लड़का जो है वाइन पी के आया, दोस्तों के साथ जा रखा था, वाइन पी के आ गया। अब उसकी बहन ने उसकी शिकायत पापा से कर दी, शिकायत कर दी, और जैसे ही पापा से शिकायत की, पापा ने उसे इतना मारा कि लड़का करहाने लगा। देखो तुरंत याद हो गया। तो वाइन, तो लड़का वाइन पी के आया और उसकी बहन ने उसकी शिकायत कर दी पापा से, और पापा ने उसे इतना मारा कि बेचारा बच्चा करहाने लगा डर से। तो देखो वाइन मतलब होता है करहाना और उसी का मतलब होता है शिकायत करना, ग्राइप। ऐसा याद रखो। ये ग्राइप का वाइन पी के आया था। आता ना ग्रेप्स की वाइन आती है, अलग अलग टाइप की वाइन आती है, तो ग्राइप की वाइन पी के आया था और बहन ने उसकी शिकायत कर दी पापा से, और पापा ने इतना मारा कि बच्चा करहाने लगा। वाइन याद रहेगा। अब वो था वाइन, वाइन मतलब होता है करहाना या शिकायत करना। और अब आ गया है तुम्हारा विनी। विनी मतलब होता है ऊंचे स्वर में, जब ऊंचे स्वर में तुम चिल्लाते हो तो उसे बोलते हैं विनी, लाउड, बहुत ही ऊंचे स्वर में जब तुम चिल्लाते हो। देखो अब यहाँ पे विनी को आया हिन, देखो हिन, तो हिन हिनाना, तो जब तुम हिन हिनाते हो, बहुत तेज चिल्लाते हो घोड़े की तरह, उसे बोलते हैं विन, विनी, हिन हिनाना। और ऐसे भी आ सकते हो वाइन, विनी, तो वाइन पी के तुम्हें पता होगा सबके सब बहुत तेज तेज बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, ये नशे में रहते हैं फिर तो विनी को आता है वाइन, वाइन पी के सबके सब बहुत ही तेज तेज बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लाउड, तो वाइन, विनी मतलब होता है लाउड। कैसे याद रखोगे कि जो वाइन होता है, वाइन को पी के लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं, क्योंकि अपने तो कंट्रोल रहता नहीं है, तो हाँ क्या है, ये है, वो है, ऐसे। अच्छा वर्ल, वर्ल मतलब होता है घूमना, वर्ल, वर्ल मतलब होता है घूमना, स्पिन करना। अब तुमने देखा होगा पानी में भी वर्ल बनता है, पानी जब घूमता है, जैसे कभी कहाँ पे भवंडर बनता है, भवंडर बनता है, तो पानी घूमता है वहां पे, तो वर्ल मतलब होता है घूमना। और तुमने ये भी देखा होगा एक एसी का ऐड आता था वर्लपूल, वर्लपूल मतलब होता है जो हवा को घुमा दे, तो वर्लपूल, तो वर्ल मतलब होता है घूमना। और वर्ल्ड को ऐसा याद रख सकते हो वायरल, वर्ल्ड को वायरल, कि जब कोई वीडियो वायरल होती है तो हर जगह घूमती है, हर जगह सर्कुलेट होती है, तो वर्ल्ड को ऐसे भी याद रख सकते हो तुम। देखो कितने टेक्निक से मैंने तुम्हें याद करवा दिया है। अब आता है विस्टफुल। विस्टफुल मतलब होता है जब कोई बहुत उदास होता है, सौरवफुल होता है। अब सौरव को तो सबको पता है, उदास होना, सौरव होना। अब विस्टफुल, देखो विस्टफुल को याद रखो, विशफुल, विस्टफुल को याद रखो, विशफुल, तो जब किसी की विश फुल नहीं होती है तो बड़ा उदास हो जाता है। देखो जब किसी की विश फुल हो गई तब तो वो खुश होता है, लेकिन जब किसी की विश फुल नहीं होती है तो बड़ा उदास हो जाता है। तो विशफुल मतलब होता है उदास होना। कैसे याद रखोगे कि अगर किसी की विश फुल नहीं हुई तो बड़ा ही विशफुल हो जाता है, उदास हो जाता है। जैसे ये बच्चा है, कुछ मांगा होगा मम्मी से, मम्मी ने पूरा किया नहीं, विश पूरी हुई नहीं, तो बेचारा उदास हो गया। तो तुम्हारी विश है कि सर जॉब लग जाए, इसी के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो मजा आएगा, और विश पूरी नहीं होगी तो तुम भी कैसे हो जाओगे, फिर उदास हो जाओगे। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा अतुल भाई है, सच बता रहा हूँ, जी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें नीचे गिरने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। अब आता वॉवल। वॉवल मतलब होता है डगमगाना, हिलना, कांपना, वाइब्रेट करना, शेक करना। तो जब कोई चीज वाइब्रेट होती है, शेक करती है, जैसे फोन में भी वाइब्रेशन मोड ऑन करते हैं हम, तो वाइब्रेट मतलब होता है कि किसी चीज का कांपना, थरथराना, हिलना, डगमगाना, उसी को बोलते हैं वॉबल। तो वॉबल को ऐसे याद रखो, वो बल, वॉबल को याद रखो, वो बल। तो रावण ने वो बल लगाया, उस बल के साथ कैलाश उठाया कि कैलाश डगमगाने लगा। तुमने बहुत स्टोरी सुनी होगी कि एक बार रावण ने सोचा कि भाई मैं अपने इस कैलाश को, अपने महाशिव को अपने ही लंका में ले जाता हूं, तो उसने वो बल लगाया, वो बल। तो रावण ने वो बल लगाया कैलाश को उठाने में कि कैलाश पूरा डगमगाने लगा, हिलने लगा। और उसके बाद फिर शिवजी जी ने उसको अच्छे से सबक सिखाया, पर रावण बहुत तेज था, तो उसने फिर लिखा, क्या लिखा उसने, जल्दी से कमेंट करके बता दो, शिव श्रोत। अच्छा आता वर्थ। वर्थ मतलब होता है कीमत, किसी भी चीज की वैल्यू, तो सबको पता है किसी भी चीज की वैल्यू उसी को बोलते हैं वर्थ। अब देखो जितने भी तुम स्टूडेंट्स हो, तुम भी दिन रात पढ़ाई करते हो, मुझे पता है, इतनी मेहनत करते हो, और जिस हिसाब से भी एसटीसी का ये पूरा सीन चल रहा है, ये पूरा कांड चल रहा है, ये बच्चे को मार पीट रहे हैं, तो तुम्हारे मन में भी ऐसा आ रहा होगा कि सर जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये वैल्यूबल है? जितनी भी हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं रात रात को जग के, क्या इसकी कोई कीमत है, क्या ये वर्थ इट है पढ़ाई? मैं इसका एक ही जवाब दूंगा कि बिल्कुल है, बस छोड़ना नहीं है तुम्हें, बस वही है।
कि बस छोड़ो मत पढ़ाई, करते रहो और उल्टा और मेहनत करो, क्योंकि अब जितने भी जब चीज होगी, जब ये सेटल होगा तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। याद रखना, अंधेरा जितना भी ज्यादा होता है, उजाला उतना ही पास होता है। जैसे जैसे सुबह आने वाली होती है, अंधेरा उतना ही ज्यादा गहरा होता है। तो याद रखना, अभी जो ये वक्त है बहुत ही गहरा है, लेकिन इसका मतलब है उजाला आने वाला है। और जब अभी ये सॉल्व होगा तो वैकेंसीज में भी बहुत ज्यादा है। तो अभी अपनी तैयारी को और ज्यादा उड़ान करनी है, और वर्थ है, वैल्यूबल है तुम्हारी पढ़ाई, बिल्कुल वर्थ होगी, बस बीच में छोड़ना नहीं है। जो छोड़ देगा, जो हार मान जाएगा, भाई वो गया। और जो नहीं मानेगा, जो और ज्यादा पढ़ाई में लग के रहेगा, वो तुम्हारा चैंपियन बन जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ हूं, सच बता रहा हूं, और मेहनत करेंगे और इस बार अपने जॉब के सपने को पक्का पूरा करेंगे। अब आता है रैथफुल। रैथफुल मतलब होता है क्रोधित होना। जब तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, उसे बोलते हैं फ्यूरियस। अब मैंने तुम्हें पहले भी याद करवाया है, जब भी तुम्हें रेज या फ्यूरी वर्ड दिख जाए, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। ये तो मैंने पहले भी तुम्हें याद करवाया है। फ्यूरी और रेज जब भी दिख जाए, इन दोनों का मतलब होता है क्रोधित होना। अब रैथफुल को ऐसा देखो, रद्द। रैथफुल को रद्द। तो मान लो तुम मैच देखने गए और मैच रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम बोलते हो चलो कोई बात नहीं, मैच रद्द हो गया, पैसे तो वापस दो। उन्होंने पैसे भी वापस नहीं दिए, रद्द हो गया मैच और पैसे भी वापस नहीं। अब तुम और ज्यादा क्रोधित हो गए, साला एक तो मैच भी रद्द हो गया, ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो देखो रैथफुल, रद्द हो गया। तो जब भी कोई मैच रद्द हो जाता है तो तुमको फिर बड़ा ही गुस्सा आता है। जैसे पेपर रद्द हो रहा है आजकल, तो बच्चे भैया क्रोध से बिल्कुल भर जा रहे हैं, गुस्सा जा रहा है। तो रैथफुल को रद्द। तो जब भी कोई तुम्हारा एग्जाम रद्द हो जाता है, तो भैया इतना गुस्सा आता है, सच बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आता है कि अगर मैं होता तो ये फोड़ कर रख देता सबको, सच बता रहा हूँ। अब आता है रैक। रैक मतलब होता है कारण, कॉज। तो कॉज का मतलब होता है कारण, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। कॉज का मतलब होता है कारण, उसी को बोलते हैं रैक। अब रैक को ऐसे याद रखो, रह गया, रैक को याद रखो, रह गया। तो मेरा पेपर रह गया, क्या कारण था इसका? तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ, तुम्हारा एग्जाम रह गया, और ये जो एडिक्विटी है वो तुम्हारा एग्जाम नहीं करवा रही है। तो रैक को याद रखो, रह गया, मेरा पेपर रह गया, क्या कारण था इसका? वह क्या कारण था, क्या गलती थी? आजकल बच्चे डिप्रेशन में बहुत हैं। अरे डिप्रेशन में नहीं जाना है, हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं भैया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं। हम अपनी एड़ी से लेकर चोटी का दम लगा देंगे, लेकिन बच्चों के साथ गद्दारी और नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जब तक हम खड़े हैं टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, डरने की नहीं है कोई बात। तो रैक को याद रखो, रह गया, तो मेरा पेपर रह गया, इसका क्या कारण था? तो कॉज, इसका मतलब होता है कारण होना, कॉज होना, रैक। अब नेक्स्ट है रेंच। रेंच मतलब सबको पता है, जो पाना होता है उसको बोलते हैं रेंच, पाना। इसी को बोलते हैं झटके से खींचना, रेस्ट। अब इस रेस्ट को ऐसे याद रखो, रिस्ट। रिस्ट मतलब होता है कलाई, इस रेस्ट को रिस्ट से याद रखो। अब देखो कैसे याद करवाता हूं। रेंच मतलब तो होता है पाना। तो जब भी हम रेंच को क्या करते हैं, जिसे भी नट बोल्ट को खोलना होता है, तो रेंच को झटके से इसको ऐसे खींचते हैं अपनी रिस्ट से, अपनी कलाई से रेंच को पकड़ के झटके से खींचते हैं, और तब नट बोल्ट खुल जाता है। तो रेंच मतलब होता है नट बोल्ट, झटके से किसी चीज को खींचना, किससे? अपने कलाई का यूज करके, रिस्ट का यूज करके। देखो तुरंत तुम्हें चीजें याद हो जाएगी, और पीडीएफ भी मैं तुम्हें दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मस्त, ताकि तुम पीडीएफ से भी पढ़ पाओ। देखो अब आता रे। वरे, वरे मतलब होता है कुटिल हो, जो कुटिल हो, जो कनिंग हो, जो क्रूक्ड हो। अब देखो क्रूक्ड मतलब होता है जो कुटिल भी हो, और क्रूक्ड मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ, उसको भी क्रूक्ड बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी याद करा था, क्रूक्ड मैन मतलब होता है जो टेढ़ा नहीं होता, टेढ़ा आदमी होता है, तो उसी को बोलते हैं क्रूक्ड। तो क्रूक्ड मतलब होता है जो टेढ़ा हो, जो थोड़ा कुटिल हो, जो दिमाग से भी टेढ़ा हो या शारीरिक भी जो टेढ़ा हो, उसी को बोलते हैं क्रूक्ड, कुटिल। अब वरय को याद रखो, आरी। वरय को याद रखो, आरी। एक तुमने अरे को से भी याद किया था, अरे मतलब होता है जो दुखी हो, तो वरय को याद रखो, आरी। देखो आरी, आरी, आरी। तो आरी को यूज करते करते आरी क्रूक्ड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। देखो आरी, तो वराई, आरी। तो आरी से याद रखो कि आरी को जब हम यूज करते रहते हैं तो आरी टेढ़ी हो जाती है, क्रूक्ड हो जाती है। देखो आरी टेढ़ी हो जाती है, तुरंत याद हो जाएगा। अब आता है यार्ड स्टिक। देखो यार्ड स्टिक मतलब होता है मापदंड, जिसमें हम किसी को भी नापते हैं, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है। अब तुम्हें पता है कपड़े को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है यार्ड, और तुमने देखा भी कोई स्केल भी आती है। जब तुम किसी भी टेलर के पास जाओगे तो उसके पास ये स्केल होती है जो कपड़े को नापती है, और कपड़े की स्टैंडर्ड यूनिट नापने की क्या होती है? यार्ड होती है। तो यार्ड स्टिक मतलब होता है जिसमें तुम किसी भी चीज को नापते हो, कपड़े को नापते हो, तो उसी को यार्ड स्टिक बोलते हैं। स्केल होती है देखो कपड़े को नापने की। तो बहुत ही ईजी हो गया, देखो तुरंत है, तुरंत ईजी हो गया कि जब भी हम कपड़े को नापते हैं तो किससे नापते हैं? यार्ड स्टिक से नापते हैं। कपड़े को किस पे नापते हैं? यार्ड से। यार्ड कैसे होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है कपड़े को नापने की, कि भैया कितनी यार्ड में कपड़ा चाहिए। जैसे कभी जाते हो तो यहाँ से सिलता है, वो हर एक चीज देखता है। तो यार्ड स्टिक मतलब होता है जिस स्टिक में हम कपड़े को नापते हैं, और कपड़े को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? यार्ड होती है। तुरंत याद हो गया, देखो आया मजा।
अब लास्ट के कुछ वर्ड बचे हैं, 2-3 बस। देखो अब आता है यर्न। यर्न मतलब होता है लालसा होना, किसी चीज की डिजायर होना, इच्छा होना, उसी को बोलते हैं किसी चीज के लिए टू क्रेव। क्रेव मतलब होता है किसी चीज की बहुत ही बुरी इच्छा होना। जैसे बोलते हैं आई एम क्रेविंग फॉर माई जॉब, कि मैं अपने जॉब के लिए क्रेव कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीव्र इच्छा होना किसी चीज की, उसी को बोलते हैं यर्न। अब देखो यर्न बना है 2 वर्ड से। देखो एक तो एयर से बना है, एयर, और एक बना है अर्न, एयर और अर्न। तो हर साल हम चाहते हैं कि हम अर्न करें, हम कमाएं। देखो कैसे बना है, एयर और अर्न, 2 वर्ड से बना है। तो एयर और अर्न, तो हर साल हम चाहते हैं कि हम कमाएं। सब के सब लोग कमाना चाहते हैं हर साल, भैया गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, नौकरी चाकरी सब हो। तो यर्न, अर्न, हर ईयर सब के सब अर्न करना चाहते हैं। अर्निंग की सबको डिजायर होती है, इच्छा होती है, क्रेविंग होती है सबको। तुरंत याद हो गया। अब बताए यील्ड। अब देखो वाई से अल्फाबेट से ज्यादा तुम मुझसे पूछता नहीं है, केवल 2 ही पूछता है। मैं ये दोनों के दोनों करवा रहा हूँ। यील्ड, यील्ड मतलब होता है जब तुम किसी चीज का आगे का पालन करते हो, या जब तुम प्रोडक्शन करते हो, उत्पाद करते हो, पैदावार करते हो। देखो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है जब तुम कोई भी चीज बोते हो, उसको जब तुम काटते हो तो उसको बोलते हैं हार्वेस्ट। अब यील्ड को याद रखो फील्ड से, यील्ड को याद रखो फील्ड से, कि फील्ड में जो तुमने फसल बोई है उसको जब तुम काटते हो तो उसी को बोलते हैं हार्वेस्ट, पैदावार। फील्ड में जब तुम फसल वगैरह लगाते हो उसी को तो बोलते हैं पैदावार, उसी को फिर तुम हार्वेस्ट करते हो, बाद में काटते हो। तुरंत याद हो जाएगा। यील्ड को याद रखो फील्ड से। और यील्ड का दूसरा मतलब होता है राजी होना, मान जाना किसी की बात पे, सबमिट कर देना, राजी होना। तो ऐसा याद रखो यील्ड को फील्ड में, कि फील्ड में जो सेम उसी से याद रखो कि फील्ड में जो तुम कुछ भी पैदावार उगाते हो उसी को बोलते हैं पैदावार, उसी को तुम हार्वेस्ट करते हो और उसी को बाद में तुम दूसरों को सबमिट कर देते हो, तो तुरंत हो जाएगा। उसी को तुम लास्ट में जो भी पैदावार बनाते हो उसी को तुम सबमिट कर देते हो। तो ये थी हमारी ब्लैक बुक की सीरीज, जो कि पूरी की पूरी 54 क्लासेस में मैंने तुम्हें कंप्लीट करवा दी है। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं स्टार्टिंग से सब के सब देखो, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, इन वीडियोस को सेव कर लो। और 1 से लेकर 54 क्लासेस पे मैंने पूरी की पूरी सिनोनिम जो तुम्हारी ब्लैक बुक के हैं कंप्लीट करवा दी है। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं बहुत खुश हूं। अगर तुम्हें ये एफर्ट पसंद आए, ये कंसिस्टेंसी पसंद आई है और ये मेहनत पसंद आई है, तो भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखो सबके सब, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही देता रहूंगा और तुम्हारे और ज्यादा वीडियोस और मेहनत के साथ और जोश के साथ मैं लाता रहूंगा। तो अपना ख्याल रखो, दिल से बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया में चाहे कोई और हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। ये सब के सब टेलीग्राम में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं